आज का हमारा चिंता के लिए एक भाग पढ़ेंगे आदि पुस्तक। आदि पुस्तक उसका 28 उसका 15 पद। पुणी देखो आम्हे तुमर सहाय अटू आउ तुमे जेउ स्थान को जीव सेई स्थान रे आम्हे तुमको रक्षा करिबा ओ पुनर्बार तुमको ए देश को आनिबा कारण आम्हे जहा तुमको कहियोछु ता सफल न करिबा जाए आम्हे तुमको परित्याग करिबा नहीं। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ये किसने कहा ये है? और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। किसने कहा ये? परमेश्वर ने कहा है। क्या कहा? मैं तेरे संग रहूंगा। अब विश्वास करते हैं कि नहीं? विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि नहीं? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे संग रहूंगा। तो आपके साथ अगर आपका पिताजी साथ रहेगा, आप किसी को गाली देगा? नहीं देगा ना। झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। और किसी के विरुद्ध में कुछ बोलेगा? नहीं बोलता। तो आपके साथ जब परमेश्वर है, आप क्यों गाली देते हैं? क्यों गुस्सा होते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? आपने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। अभी परमेश्वर है कि नहीं आपके साथ? है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम फिर भी हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं। अगर गुस्सा आ जाने से गाली देता है? अब शब्द हमारा मुंह से आते हैं, है कि नहीं? क्या वास्तव रीति में हम प्रभु हमारे साथ है क्या? प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हम वो प्रभु को अलग करके रखना चाहते हैं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? प्रतिनिधि जो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं, हमको मालूम है स्कूल में अन्य अविश्वासी बच्चे लोग भी बैठते हैं, है कि नहीं? दोस्ती करना पड़ता है ना। दोस्ती करना पड़ता है। उन लोग से बात नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए, है कि नहीं? उनको घर पे बुलाना चाहिए, उनके घर पे जाना चाहिए। लेकिन ये विषय कभी ना भूलना। क्या नहीं भूलना? उनके साथ नहीं, लेकिन मेरे साथ और एक व्यक्ति है। वो कौन है? हाँ, जो मेरा दोस्त है। दोस्त के साथ ठीक है, लेकिन दोस्त के साथ जो आदमी नहीं है, वो आदमी किसके साथ है? हमारे साथ। वो कौन है? वो अच्छा, इधर क्या लिखा है? और सुन मतलब क्या है? सुनो। आज के लोग सुनते नहीं, है कि नहीं? कितना बोले सभी सुनते नहीं, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर इसलिए बोलता है कि सुनो। तुम लोग सुनना नहीं चाहते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम लोग सुनो। सुनना मतलब जब अभी जो सुनते उससे नहीं, सुनने के बाद उसको अनुसरण करना, वो है सुनना मतलब। ऐसा नहीं कि जिसका कान है वो तो सुनेगा ना, लेकिन जिसका कान है सुनेगा, लेकिन सुन मतलब सुनो और मेरा वचन को अनुसरण करो। और मैं जो बोलता हूं वो अपने हृदय पर रखो। क्या लिखा है? सुन मैं तेरे संग रहूंगा। कब कब संग रहूंगा? हमारा दोस्त लोग कब हमारे साथ रहता है? जब हम ठीक है, कोई असुविधा नहीं है, बीमार नहीं है, हमारे पास पॉकेट में पैसा है, हमारा दोस्त लोग हमारे साथ रहेगा कि नहीं? हमारा मलेरिया पकड़ा, हॉस्पिटल में 2 हफ्ता एडमिट हो गया, कोई आएगा हमारे साथ? हमारा माँ बाप आएगा। और कोई आएगा? हमारे दोस्त लोग आते हैं? नहीं आता। लेकिन ये जो व्यक्ति जो है ना, जो कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा। तुम्हारा क्लेश समय पर, तुम्हारा बीमारी के समय पर, तुम्हारा परेशानी के समय पर, तुम्हारा दुख का समय पर, तुम्हारा वेदना का समय पर कौन रहेगा? आज जिसका नाम पर हमें यहां पे जमा हुआ है, परमेश्वर। अच्छा, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। देखा क्या करेगा? रक्षा करेगा, सिक्योरिटी। मैंने रक्षा कौन रक्षा करते हैं? हम लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह जो जाते हैं, उसके रक्षा करने के लिए कौन रहता है? पुलिस रहता है ना।
खाली पुलिस है क्या उनके साथ? बड़ी है और उसके साथ बंदूक है, मारना है तो मारने के लिए, सब कुछ है कि नहीं? किसके लिए? उस मिनिस्टर को रक्षा करने के लिए। वो कौन है? वो रक्षा करने वाला कौन है? आदमी है। वो भी हमारे से सांस लेने वाला आदमी है कि नहीं? लेकिन हमको जो रक्षा करने के लिए जो है, कहता कि कौन है रक्षा? हमको रक्षा करते हैं परमेश्वर, जिसने हमको सृष्टि किया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको पालन पोषण किया है, जिसने हमको पानी की कोई कमी है क्या? हमको पानी कौन दिया? पॉकेट में बिना पैसा में पानी पीते कि नहीं? ये कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। ये मिट्टी खोल के नीचे जाने से क्या है? पानी है। वायु अस्पताल में एडमिट करके ऑक्सीजन देना तो कितना अमाउंट देना पड़ता पैसा? ये वायु कौन दिया? ये परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे क्या करूंगा? और एक वीडियो पता है, जहां कहीं तू जाए, देखो प्रिय भाई और बहनों, जहां कहीं तू जाए क्या करेगा? वहां तेरी रक्षा करूंगा। इतना एक माँ अपने बच्चों को ऐसे संभालते हैं कि नहीं? अपना बच्चा अगर कहीं चले जाएगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा नहीं, बड़ा बच्चे को आजकल तो हमारे हाथ का नहीं है। बच्चों को बोलने से उधर जाओ, बोले से तू उधर जाओ बोल के बोलेगा। ऐसा है हमारा बच्चे लोग, बड़े लोग जो कॉलेज देख लिया, मतलब स्कूल 10 क्लास तक पढ़ लिया, मतलब फिर वो सोचते हैं कि हम सब कुछ है, हमारा माँ तो कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन मैं छोटे बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ। छोटे बच्चे अगर कहीं भी जाएगा, वो माँ साथ साथ जाकर पकड़ लेते हैं। यह लिखा है, तेरी रक्षा करूंगा, कहीं भी जाए वहां मैं आऊंगा। कहीं भी जाएगा मतलब क्या है? कहीं भी जाएगा मतलब आग के अंदर गिरेगा तो भी वहीं जंप करेगा। कौन जंप करेगा? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जंप किए कि नहीं? काल्वरी क्रूस जो अग्नि में गिरे कि नहीं? बोलते कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तुझे वहीं आकर रक्षा करूंगा। चाहे तो शब्द में दूर रक्षा कर सकता है, नहीं, मैं वहीं आऊंगा, मैं वहीं आकर रक्षा करूंगा। वो रक्षा हम देख सकते हैं काल्वरी क्रूस, जो काल्वरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त, पवित्र रक्त बहाकर हमें रक्षा किया है, कहता है। और एक बार पढ़िए बेटा 15 पद। पुणी देखो, हाँ, आमे तुमरो सहाय अटु, आउ तुमे जो स्थान को जीव, से स्थान रे आमे तुमको रक्षा करिबा और पुनर्बार तुमको ए देश को आनिबा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। देखा, तुम अगर कहीं भी अगर चले गए तो मैं तेरे संग रहूंगा, तो मैं तुझे रक्षा करूंगा। और क्या लिखा है? मैं तुझे लौट कर लाऊंगा। अगर ये घर से अगर चले गया, हमारे पीछे पीछे एक कौन आएगा? हमारे प्रभु आएगा, वहीं छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा फिर? उनको हाथ पकड़कर अपने घर पे ले आएगा। ओह, इतना परिपालन करता, पालन करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है बोल के हम अनुभव करते हैं कि नहीं? नहीं करता, क्योंकि हम जानते ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह संग रहते हैं, फिर भी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, गाली देता है, भगते हैं और किसी के विरुद्ध में कुछ बातें करते हैं कि नहीं? देखो, ये प्रभु यीशु मसीह इतना वायदा दिया हमको, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां भी जाए मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे रक्षा करूंगा। उतना नहीं, मैं तुझे लौट कर ले आऊंगा, तो मेरे घर पे ले आऊंगा। उसके बाद क्या लिखा बेटा? तुझे पढ़ी। कारण आमे जहाँ तुमको कहियो ता सफल न करिबा जाए आमे तुमको परित्याग करिबा नहीं। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब तक मैं जो कुछ मैंने किया है, बताया है, ये जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रिया भाई और बहनों, आज जो परमेश्वर के सामने आज हम बैठे हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कोई हाथों से बनाया हुआ कोई चीज नहीं है।
हमें सृष्टि किया हुआ हमारा परमेश्वर उतना नहीं, जो संभालने वाला, रक्षा करने वाला और लौटा के लाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले उन्होंने काल्वरी क्रूस पर अपना रक्त बहाया। किस लिए रक्त बहाया? अपने घर पे लौटाने के लिए। घर कौन सा घर है? हम ये घर हमारा नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए रखा हुआ है घर, हमारा आत्मा के लिए एक घर है। वो घर तैयार कर रहा है, हम उधर जाएगा, हम लोग सब जाएगा उधर, हम लोग सभी उधर जाएगा, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना रक्त दिया है। हमको मालूम है ना, हमारा हाथ अगर कट जाए, अगर एक बूंद अगर रक्त बाहर आएगा, चिल्लाएगा कि नहीं? चिल्लाएगा कि नहीं? माँ रहेगा तो बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोल के कपड़ा से बात है कि नहीं? कितना रक्त है? थोड़ा सा रक्त है कि नहीं? क्रूस पर तो थोड़ा देखो, थोड़ा आखिर में मारने के बाद क्या निकला? पानी निकला। उसका अर्थ है और इनके शरीर में रक्त नहीं, आखिरी बूंद खून तक रक्त हमारे लिए बहाया, आपके लिए और मेरे लिए। हम उनका सामने क्या है? हम अनबड़, गरीब, दरिद्र लोग, हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। उतना नहीं, उन्होंने ये वायदा दिया है, मैं तेरे संग रहूंगा। और कई विषय है, मैं और ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूं, ये मैं यही मैं समाप्त करूंगा। मेरा भाई भी प्रभु को थोड़ा वजन देंगे। ये लिखा है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं आपको सुरक्षा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको सुरक्षा करूंगा। इससे ज्यादा चाहिए क्या? चाहिए बताइए। उसके बाद उनके साथ रहूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर आज ये स्थान पर हम उपस्थित है। उस प्रभु, उस परमेश्वर जो वायदा दिया हुआ परमेश्वर। हम लोग किसी को अगर वायदा देगा तो कल 2 दिन के बाद बोलेगा हम तो ऐसे बोला ही नहीं, है कि नहीं? हम 10 रुपया देगा बोल के बोल दिया, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद भाई तुमने बोला था 10 रुपया देगा बोल के, है मैं ऐसा बोला नहीं। ऐसा नहीं, हमारा प्रभु जो वायदा किया है वायदा करके बोलता कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जो वायदा किया मैं पूरा करूंगा। वो वायदा किया है, काल्वरी क्रूस पर पूरा किया है। आखिर में वाणी में आखिर में क्या बोला उन्होंने? पूरा हुआ। उनका प्राण, उनका आत्मा परमेश्वर के चरणों पर पिता के पास समर्पण करने से पहले उन्होंने एक शब्द कहा, क्या है वो? पूरा हुआ। मैंने पूरा किया, मैं जो करने के लिए आया था वो पूरा किया। क्या करने के लिए आया था? हमें रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए आया था? हमारे लिए मरने के लिए आया था। कौन ऐसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए? या कोई मर सकता है? नहीं। प्रिय भाई और बहनों, वो एक सवाल मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारे संग है? अगर संग है, एक छोटा सा एक हमारा टीचर है, उसको चलो माने टीचर, अब टीचर आने से टीचर के सामने हम दूसरों को गाली देंगे क्या? साधारण हमारे जैसे टीचर है, हमारा केरल में ऐसा लुंगी ऐसा बांध के रख देने से टीचर आने से नीचे रखेगा और ऐसा करेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? उतना कम से कम आदर हमारा प्रभु को दे नहीं सकता, उतना आदर हमको। हमारा गलती, किसी का भी गलती नहीं है। अब गुस्सा आने से ऐसा हो जाता है कि हमारा कंट्रोल निकल जाते हैं, करेक्ट? लेकिन हम कौन है? हम विश्वासी लोग हैं, प्रभु का संतान लोग हैं। हम प्रभु का संतान, प्रभु ने जो वायदा दिया है वायदा के अनुसार प्रभु हमारे साथ है। इसलिए मैं ये वचन को मैं समाप्त करने के पहले मैं कहने के लिए चाहूंगा, इस प्रभु यीशु मसीह को दुख नहीं देना। दुख क्यों? अगर आपका बच्चा आपका सामने अगर कोई गाली दे, आप मना करते कि नहीं करना बेटा, फिर भी करते, आपको दुख होगा? माँ बाप को दुख रहेगा कि नहीं है? दुख होगा। तो हमारा प्रभु के सामने अगर गाली दे कुछ दूसरा किसी को, हमारा प्रभु को दुख देगा? हम दुख दे रहा है हमारे प्रभु को, नहीं देना। ये स्थान पर आज ये निर्णय के साथ हम उठिए। आज हम सोने के लिए जा रहा है। प्रभु जी, कल सुबह से कोई भी ऐसा विषय मेरे मुंह से ना निकले
जो मेरा प्रभु सुनना नहीं चाहता ऐसा विषय, जो प्रभु से पूछ लो, मैं एक गाली दे सकता हूं क्या प्रभु जी? अगर प्रभु जी बोलता कि तू 2 नहीं 10 गाली दो, बोलने से गाली दे सकता है। प्रभु ऐसा बोलेगा? नहीं बोलता है ना, प्रभु नहीं बोलता। लेकिन हम लोग बोलते हैं। इसलिए एक निर्णय है, आज रात का समय है, आज ये समय आपको जो दिया है, पिछले जो कुछ वो हुआ उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी मुझे माफ कर, बस माफ कर दिया। प्रभु जी मुझे माफ कर दिया। लेकिन आज एक निर्णय लेना कि मेरा मुंह से जो शब्द निकलेगा, ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो प्रभु नहीं चाहता है। मैं किसी को भी एक शब्द नहीं बोलेगा जो प्रभु नहीं चाहता है। बस ये निर्णय के साथ हमारा मसीह जीवन बिताए। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच अंकल और सर वाक्य निमंत्रण।